हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइनी टाइम नर्सिंग क्लासेस बाय गजेंद्र पांचाल। मैं हूं गजेंद्र पांचाल, एमएससी नर्सिंग इन मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप समझिएगा, सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपकी हार्ट से जो हार्ट की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है। आपको अपनी हेल्थ कैसे इंप्रूव रखनी है, ठीक है ना। तो जो आज का टॉपिक है ये टारगेट हार्ट रेट है। 3 वर्ड्स का टॉपिक है जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ये क्यों काम आने वाला है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता के चलता हूँ कि देखिए, आपका जो एफर्ट्स होते हैं हेल्थ के प्रति वो बराबर है कि नहीं है, ज्यादा है कि कम है। जैसे कि आप मान के चलिए, सिम के अंदर सिम अपना आप अपने हिसाब से प्लान लेते हैं। 100 रुपए का प्लान लेते हैं, 200 का, 300 का प्लान, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से प्लान लेते हैं, ठीक है ना। आपको नेट ही चाहिए या फिर आपको नेट प्लस कॉलिंग चाहिए, तो ठीक है ना। तो ये जो टारगेट रेट आपको बताती है कि आपकी बॉडी को क्या नीड है, ठीक है ना। आपकी बॉडी को जो आपकी लिमिट है वो कितनी है, उसको क्रॉस करना है या फिर रखना है या फिर ये मेंटेन रखना है। तो ये टारगेट रेट है जो आपको बताने वाली होती है कि आपकी किस तरीके से आपको किस लिमिट का प्लान चाहिए, ठीक है ना। वो आपको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा आपको ये बताने चाहूंगा, जैसे कि आज के टाइम में टाइम बहुत एडवांस हो गया, लोगों के पास समय नहीं है या फिर वो कहीं पे जाते हैं तो क्या प्रीफर करते हैं, प्री पैक्ड फूड या फिर जो प्रिपेयर्ड फूड या पैक्ड फूड के ऊपर प्रीफर करते हैं, जो कि हाई इन फैट और कोलेस्ट्रॉल या फिर शुगरी होता है, ठीक है ना। उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है। तो ये क्या करती है, इनडायरेक्टली आपको क्या करती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसके साथ में अलग जो और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती है। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए टारगेट हार्ट रेट को समझना जरूरी है। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई एक बंदा था 40 साल का है या फिर 45 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का, उसके अचानक से हार्ट अटैक आ गया। कल तक वो सही था, या फिर उसके ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मींस जो दिमाग की नस फट गई। तो ये जो उम्र नहीं होती व्यक्ति के मरने की, ठीक है ना। तो ये इन चीजों से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। इनका खतरा कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको बताने वाली है टारगेट हार्ट रेट। ये 3 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो टारगेट हार्ट रेट के हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे कि आप मान के चलिए फैट बर्निंग हो गया, उसको समझने के लिए, ठीक है ना। और आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, आपको बॉडी के अंदर शेप लाना है, आपकी बॉडी को शेप में लाना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप मान के चलिए जो कि मसल्स के अंदर टोनिंग लानी है, ठीक है ना। तो ये सारी, या फिर एंडोरेंस या स्टेमिना इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीजें आपके टारगेट हार्ट रेट से इंप्रूव होने वाले हैं यदि आप इस चीज को समझते हो तो, ठीक है ना। और इसके अलावा आप जैसे मान के चलिए, एक बंदा बोलता है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ या फिर एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटे, आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, या फिर आउटपुट है ना बिल्कुल मैं थक जाता हूँ, ठीक है ना। तो वो या तो आउटपुट ढंग से नहीं दे रहा, या फिर वो ईमानदार नहीं अपनी उस चीज के प्रति जो भी एफर्ट्स कर रहा है, या फिर वो एक्सेसिव एफर्ट्स कर रहा है तो वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उसके पास क्या चीज नहीं है, विदाउट नॉलेज एफर्ट्स बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको पता लगने वाली है टारगेट हार्ट रेट से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। इसके अलावा आप मान के चलिए, जैसे आप जिम वगैरह में जाते हैं तो ठीक है ना, जिम वाला बोलता है ठीक है सर कितने सेट करूं, 2 सेट कर ले, 4 सेट कर ले, कुछ भी एक्सरसाइज करनी है या रनिंग करना है, इतनी 5 मिनट दौड़ लो, 10 मिनट दौड़ लो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सारी जो चीज होती है वो आपको समझ में आने वाली है टारगेट हार्ट रेट से, ठीक है ना। तो टारगेट हार्ट रेट को यदि आपने समझ लिया तो आपके ये सारे जो फिनोमिना है वो सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज अपन बात करने जाते हैं टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट एक्चुअली होती क्या है? टारगेट हार्ट रेट होती है मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट या मैक्सिमम हार्ट रेट की 50 to 85%। मतलब टारगेट हार्ट रेट ज्ञात करने के लिए अपने को मैक्सिमम हार्ट रेट ज्ञात करनी है, उसका 50 to 85% क्या होगा, आपकी टारगेट हार्ट रेट होगी। दूसरा, यदि अपन टेक्निकली या फिर साइंटिफिकली अपन जो डेफिनेशन देखने जाते हैं तो ये स्पेसिफिक एज बेस्ड पल्स रेट या हार्ट रेट होती है। मींस ये जो एज बेस्ड होती है, मतलब एक तो एज के ऊपर निर्भर करती है और हर एज की एक स्पेसिफिक अपनी टारगेट हार्ट रेट होती है। 20 साल के व्यक्ति की अलग हार्ट रेट होगी, 30 साल के व्यक्ति की एक अलग हार्ट रेट होगी, 50 साल के व्यक्ति की एक अलग हार्ट रेट होगी, ठीक है। 70 साल के व्यक्ति की एक हार्ट रेट होगी, ठीक है ना। तो ये सारी क्या एज बेस्ड होती है, स्पेसिफिक एज होती है, स्पेसिफिक एज बेस्ड होती है। अब ये क्यों जरूरी है? टू एंश्योर द ऑप्टिमम कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग। तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर का जो कार्डियोवैस्कुलर जो फंक्शन होते हैं उसका ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वर्किंग को सुनिश्चित करती है। क्या करती है? ये जो टारगेट हार्ट रेट होती है वो क्या करती है? सुनिश्चित करती है आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो वो ऑप्टिममली वर्क करे, ठीक है ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नेसेसरी फॉर कार्डियोवैस्कुलर
फिटनेस, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फिटनेस के लिए जरूरी है और हेल्थी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है टारगेट हार्ट रेट। तो ये जो फिनोमिना है आपको बहुत अच्छे से समझना है आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए और हेल्थी हार्ट के लिए, ठीक है ना। एक बार अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे गुड मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट बर्निंग हो गई, ठीक है ना, या फिर स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस को घटाना हो गया, ठीक है ना, या फिर प्रिवेंट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आपको टारगेट हार्ट रेट से मालूम होने वाली है। वापस से अपन देखते हैं कि भाई टारगेट हार्ट रेट क्या होती है। ये 50 to 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट होती है, जो मैक्सिमम हार्ट रेट अपन ज्ञात करना सीखेंगे। और यदि अपन एक साइंटिफिक लेवल के अंदर अपन देखने जाए तो एक स्पेसिफिक एज बेस्ड, मतलब पल्स रेट हार्ट रेट होती है, ठीक है। मींस हर व्यक्ति की अपनी एज के अनुसार एक स्पेसिफिक टारगेट और हार्ट रेट होती है, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना हो गया ऑल अबाउट द टारगेट हार्ट रेट के लिए, ठीक है ना। टारगेट हार्ट रेट के लिए बारे में आपका ये सारा फिनोमेना हो गया। अब अपन चलते हैं मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट। अब मैक्सिमम जो सेफ हार्ट रेट क्या होती है, ये मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट होती है। इसके ऊपर क्या होता है, जो हार्ट होता है ना अपनी एक मैक्सिमम सेफ लिमिट पे बीट आउट करता है। मैक्सिमम सेफ लिमिट का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जाना घातक हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उससे यदि ऊपर लेवल चला जाता है तो वो अलग बात है कि भाई अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम हो गया, वो इस चीज को मेंटेन कर लेते हैं विद इन द लिमिट्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन एक तरीके से मैक्सिमम सेफ हार्ट लिमिट के ऊपर जाना नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 मिनट के लिए मैक्सिमम हार्ट जो मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट होती है 1 मिनट। मींस मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 1 मिनट या 2 मिनट हाईएस्ट लेवल पे हार्ट को बीट आउट कराना सेफ रहता है। एक जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए 2 से 3 मिनट, और जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं उनके लिए 4 मिनट, ठीक है ना। तो ये जो मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट कैसे क्या करेंगे अपन, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई भी ले पर्सन इसको निकाल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक टेक्निकली हो, ठीक है ना। क्योंकि निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको 220 में से आपकी एज निकाल, ठीक है ना, आपको एज निकालनी है। जैसे 220 माइनस 20, मान के चलिए आपकी एज है 20 साल, तो आप 220 में से आपकी एज निकाल दीजिए 20, ठीक है ना। तो 220 में से 20 निकलने पे आपका आया 200। तो 200 का मतलब आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट आई वो क्या आई, 200 बीट पर मिनट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे ज्ञात होगी, 20 साल के व्यक्ति की 220 माइनस 20 बराबर 200 बीट पर मिनट। अब 220 पर मिनट क्या है मैक्सिमम हार्ट रेट। जैसा कि अपन ने बोला टारगेट हार्ट रेट क्या होती है, मैक्सिमम हार्ट रेट का 50 to 85% होता है। अब ये 52 जो 85% अपने को किसका निकालना है, 200 का, ठीक है ना। तो 200 का अपने 50 to 85% निकालते हैं तो 50% का 100 बीट पर मिनट आ गया। कितना आ गया, 100 बीट पर मिनट आ गया 50%। और यदि 85% निकालते हैं तो 170 बीट पर मिनट। तो एक जो 20 साल के व्यक्ति के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट होती है, वो उसकी रेंज होती है मैक्सिमम हार्ट रेट की ज्ञात करने के बाद में जो टारगेट हार्ट रेट निकल के आती है वो 100 से 170 बीट पर मिनट उसकी रेंज हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि अपन 50 साल के व्यक्ति के अपन देखते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट, तो वो होगी 170 बीट पर मिनट, क्योंकि 220 में से अपन ने 50 घटा दिए, ठीक है ना। और 170 बीट पर मिनट का 50 to 85% कितना आया, 50% 85 बीट पर मिनट, और 85% 170 का कितना है, 145 बीट पर मिनट। तो ये जो 85 से 145 85 से 145 बीट पर मिनट टारगेट हार्ट रेट है कौन से व्यक्ति के लिए, 50 साल के व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। अब आप मान के चलिए ऐसे ही यदि अपन बात करने जाते हैं तो 65 ईयर के व्यक्ति के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट हो गई 220 माइनस 220 माइनस 65 इक्वल्स टू 155 बीट पर मिनट, वरना 155 बीट पर मिनट मैक्सिमम हार्ट रेट आ गई। और उसके बाद में टारगेट हार्ट रेट आया 50 to 85% निकालेंगे तो 78 to 132 बीट पर मिनट आ गया। ऐसे ही 70 ईयर के व्यक्ति के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया 150 बीट पर मिनट और टारगेट हार्ट रेट आ गया 75 to 128 बीट पर मिनट, ठीक है ना। अब देखिए एक व्यक्ति के लिए टारगेट हार्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सिम के अंदर अपने अपने प्लान्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा प्लान, मतलब आपको अपनी बॉडी के लिए कौन सा प्लान अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आपको टारगेट हार्ट रेट कितने मिनट या कितने समय तक अचीव करनी चाहिए। अभी जो टारगेट हार्ट रेट है वो आपको चाहे कार्डियो से मान लो, कार्डियो एक्सरसाइज रनिंग से मान लो, ठीक है ना, जो कार्डियो रनिंग हो गया, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज या फिर जो आपकी स्विमिंग हो गई, ठीक है ना, या फिर वेट लिफ्टिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, वो आपको टारगेट हार्ट रेट अचीव कितनी मिनट करनी है जिससे आपकी बॉडी इंप्रूव रहे, वो आपके प्लान के अनुसार है जो आप अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना।
दो मिनट यदि करता है तो उसकी मसल स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, मतलब बॉडी फिट रहती है, मतलब शेप में रहता है बंदा, ठीक है ना। तो 2 मिनट यदि वो टारगेट हार्ट रेट अचीव कर रहा है एनी हाउ, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, मसल स्ट्रॉन्ग देती है, ठीक है ना, बॉडी शेप में रखता है। 2 से 10 मिनट यदि वो टारगेट हार्ट रेट अचीव कर रहा है तो उसकी क्या होती है, इंक्रीज एंड एरोबिक एंड्योरेंस एंड हाई स्पीड एंड्योरेंस, मींस उसकी जो इंक्रीज डिमांड आएगी कहीं पे, किसी टाइम पे क्राइसिस आ गया, स्ट्रेस आ गया, या फिर ऐसी कोई कंडीशन आ गई जिसको उसको ब्लड सप्लाई की बहुत जरूरी है हार्ट की मसल्स के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एनोरेबिक जो एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, उस जो एंड्योरेंस को है ना वो इंप्रूव करता है। जैसे कि आप मान के चलिए स्ट्रेस आ गया, हाई इमोशन आ गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, तो बीपी क्या होता है, बढ़ता है एक हद तक, लेकिन बाद में क्या होता है, जो नर्व्स का कंप्रेशन हो जाने लगता है। कौन सी नर्व्स का, जो अपनी कोरोनरी आर्टरी होती है, जिससे क्या होता है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति को कौन इंप्रूव करवाता है, ठीक है ना, वो होते हैं टारगेट हार्ट रेट। यदि अपन 2 से 10 मिनट अचीव कर रहे हैं तो जो उसका आपकी जो एनारोबिक एंड्योरेंस है ना वो इससे बढ़ती है, ठीक है ना। इसके बाद में यदि 10 से 40 मिनट यदि अपन लेके चलते हैं, टारगेट हार्ट रेट अचीव करते हैं एक सेशन में, तो आपका जो इनहांस एरोबिक पावर है ना और इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, मतलब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, साथ में आपका जो एरोबिक पावर बढ़ेगी, मतलब एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ेगी। जैसे कि पहले व्यक्ति 1 मिनट तक दौड़ पाता था, तो अब वो 5 मिनट तक दौड़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, एरोबिक पावर को बढ़ाना, स्टेमिना इंप्रूव करना होता है, ठीक है ना। यदि 40 से 80 मिनट यदि वो टारगेट हार्ट रेट अचीव कर रहा है एक सेशन में, तो क्या होता है, इसका टारगेट होता है फैट बर्निंग का, या फिर स्ट्रेंथनेस फॉर इंटेंस वर्कआउट, मतलब आसानी से वो टायर्ड फील नहीं करेगा, मतलब उसका स्टेमिना इंप्रूव हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा 20 से 40 मिनट यदि वो करता है, उसको बेसिक एंड्योरेंस मिलने वाली है, मतलब मिली जुली एंड्योरेंस मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये ऑल अबाउट आपके सिम के अनुसार प्लान हो गए। जो मैंने आपका एक एग्जांपल बताया था कि भाई एक व्यक्ति की जो अब सिम खरीदता है तो वो अपने नेट का प्लान अलग लेता है, सबका नेट का प्लान अलग लगता है, कॉलिंग का, तो उस हिसाब से अपना चार्ज कराता है 100 का 200 का, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपने टारगेट हार्ट रेट के प्लान है, आप 2 मिनट अचीव कर लो, 2 से 10 मिनट कर लो, या फिर 10 से 40 कर लो, 40 से 80 कर लो, ठीक है ना। अब ये जो सारी चीजें है ना, इनका सेशन कितना होना चाहिए एक वीक के अंदर, मेरे साथ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वहां पे आपको एक वीक के अंदर 4 से 5 सेशन आपको इन ए वीक लेने, तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो इंप्रूव रहेगा, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव रहेगा तो आपके कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, ठीक है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगा, ठीक है ना, और आपका एस्थेटिक सेंस भी निकल के आएगा बढ़िया, ठीक है ना। तो ये सारी सब चीजें क्या इंप्रूव होकर आ रही है टारगेट हार्ट रेट से, क्योंकि जो फिनोमिना है एक्चुअली लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकली सब चला जाता है, ठीक है ना, साइंटिफिक चला जाता है। तो लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस टारगेट हार्ट रेट 3 वर्ड से आपको इतना सारा नॉलेज एक बार में समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब आप बोलो कि भाई टारगेट हार्ट रेट तो मैंने निकाल ली, जैसे मेरी 20 है तो मैंने 220 - 20 कर लिया, और मेरी जो निकल गया है वो 200 मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट निकल गया है, उसका 50 to 85% मैंने ज्ञात किया, ठीक है ना। 100 बीट पर मिनट मेरी जो रेंज आ रही है, ठीक है ना, 100 to 170 बीट पर मिनट मेरी रेंज आ रही है, ठीक है ना, टारगेट हार्ट रेट की। अब मैं इसको कैसे ज्ञात करूँ हार्ट रेट मैंने अचीव करी कि नहीं करी, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल मेथड है, 3 अंगुली अपनी अंगूठे की साइड वाली नब्ज पे रखिए और 30 सेकंड तक गिनिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो आपकी हार्ट रेट निकल के आएगी वो 1 मिनट के अंदर आपकी टारगेट जो हार्ट रेट निकल के आएगी वो आपकी हार्ट रेट हो जाएगी, ठीक है ना। वो टारगेट हार्ट रेट अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, इन द कंडीशन ऑफ एक्सरसाइजिंग, ठीक है ना। और अपन जैसे मान के चले सेकंड होता है, आजकल वियरेबल बैंड आ गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो आपको जो वो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एवरी टाइम देते हैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग कंपनियों के वॉचेज आने लग गई जो कि आपको हार्ट रेट की जानकारी देती रहती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन चेतावनी देना चाहूंगा। देखिए ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई है एज ए गाइड बताई है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बताई है जिसके कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज नहीं होती है, जो फिर या फिर जो एक्सरसाइज करता रहा है, या फिर उसके कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई किसी व्यक्ति के ये चीज करते हैं, टारगेट हार्ट रेट करते टाइम पे पसीना ज्यादा आ रहा है, या फिर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर एक्सेसिव कफिंग आ रही है, ठीक है ना, सांस लेने दिक्कत आ रही है, तो उसको चीज ये नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सिर्फ मैंने गाइड बताई है ओनली फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल।
ठीक है ना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू टू वॉच माय चैनल एंड थैंक यू।